हेलो दोस्तों ये ग्लाइडर मैंने अली एक्सप्रेस से परचेस किया था। ये नॉर्मल ग्लाइडर था, इसमें कोई मोटर या सर्वो नहीं लगी थी। ये सब मैंने इसमें बाद में लगाया है। तो चलिए देखते मैंने इसे कन्वर्ट कैसे किया। तो यहाँ पे है दोस्तों हमारा ग्लाइडर। ये कुछ इस तरह से अनअसेंबल्ड आता है। यह है इसका फ्यूसेलाज ब्लू कलर का। ये वाला है लेफ्ट विंग और ये वाला है राइट विंग। दोस्तों ये है इसका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और इन दोनों विंग्स को देखिए इस तरह से जोड़ना है। और बाद में फ्यूसलाज में देखिए इस तरह से इसको स्लाइड करके बीचों बीच लगा देना है। ये प्रेस फिट अच्छे से हो जाता है, इसमें कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगेगा। लेकिन दोस्तों विंग को यहाँ पे फिक्स करने से पहले चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों इस प्लेन में मैं 2204 2300 kV BLDC मोटर यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर 5030 प्रोपेलर लगा है। यहाँ पे है दोस्तों ESC, ये 10 amp ESC है। ये है दोस्तों रिसीवर, इसका नाम FS2A रिसीवर है। काफ़ी लाइट वेट रिसीवर है, सिर्फ 1 या 2 ग्राम का रहेगा। और इस प्लेन में दोस्तों मैंने 3 सर्वो यूज़ किए। ये नॉर्मल 9 ग्राम सर्वो है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है 360 mAh 3S बैटरी। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मोटर लगाने के लिए मोटर माउंट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया है और इसमें से मैंने अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल काट लिया। अब इस रेक्टेंगल को मैंने मोटर के पीछे के बाजू देखिए इस तरह से रखा और मोटर के पीछे की साइड में जो 4 होल्स है उन 4 होल्स के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करनी है। बाद में दोस्तों मैंने इस मार्किंग के हिसाब से 4 होल किए और उसमें स्क्रू लगा दिए। इसी के साथ साथ सेंटर में देखिए मैंने शाफ्ट के क्लियरेंस के लिए एक बड़ा सा होल किया है। दोस्तों ये प्लास्टिक का पीस काफ़ी चिकना है और हॉट ग्लू से इजीली चिपकेगा नहीं, तो इसके लिए देखिए मैं नाइफ से इस पे थोड़े से लाइंस खींच रहा हूँ जिससे कि इसका सरफेस रफ हो जाए और ये इजीली चिपक जाए। तो ये है दोस्तों इस प्लेन का लेफ्ट विंग और आप देख सकते हैं ये विंग काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इसे डायरेक्टली हम लोग अगर प्लेन में लगा के उड़ाएंगे तो प्लेन ठीक से नहीं उड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमें रिजिड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने विंग्स के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और विंग को उल्टा रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लकड़ी की पट्टी ली है और इस पट्टी को देखिए विंग के नीचे रखा है मैंने। ये विंग की नीचे की साइड और फ्रंट साइड में है, ऑलमोस्ट CG पे है। यहाँ पे पहले मैंने एक मार्किंग कर ली और उसके बाद दोस्तों मैंने सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया और इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे दोस्तों मैं एक खांचा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक लकड़ी की छोटी डंडी लगाने वाला हूँ जिससे कि हमारी विंग को थोड़ी सी मजबूती मिले। दोस्तों ये वाली लकड़ी की डंडी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो पहले मैंने इसे ट्रायल फिट किया और बाद में ज़रूरत पड़ने पर मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस खांचे को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। बाद में दोस्तों मैंने इस खांचे में हॉट ग्लू डाल दिया और उसके ऊपर से देखिए लकड़ी की स्टिक को लगा दिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि लकड़ी की स्टिक यहाँ पे लगाने के बाद उसे हाथ से दबाए रखिए थोड़ी देर या फिर प्रेस करते रहिए ताकि ये अपनी जगह पे अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस स्टिक की वजह से हमारी विंग को काफ़ी मजबूती मिल गई है, लेकिन अभी भी ये विंग पूरी तरह से मजबूत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए बाइसिकल का एक स्पोक लगा रहा हूँ। स्पोक लगाने के लिए दोस्तों मैंने फिर से यहाँ पे स्केल रख के एक खांचा कर दिया, लेकिन इस बार मैंने सोल्डरिंग आयरन से खांचा नहीं किया है क्योंकि सोल्डरिंग आयरन से बहुत बड़ा खांचा हो जाता है और बाइसिकल का स्पोक लगभग 1.5 या 2 mm का रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं ये साइकिल का स्पोक इसमें लगाने वाला हूँ और ये स्पोक थोड़ा सा बेंड है क्योंकि हमारे ओरिजिनल विंग में भी थोड़ा सा डाइड्रल है, हमारा ओरिजिनल विंग भी थोड़ा सा बेंड है। यहाँ पे दोस्तों मैंने सिंपली हॉट ग्लू डाल के स्पोक को अपनी जगह पे चिपका दिया और इसी तरह से देखिए मैंने दूसरी साइड में भी साइकिल का स्पोक लगा दिया है और इसकी वजह से दोस्तों ये विंग बहुत मजबूत हो गया है। तो चलिए अब एलिरॉन बना लेते हैं। दोस्तों इस विंग पे एलिरॉन के लिए ऑलरेडी मार्किंग थी, तो इस मार्किंग पे डायरेक्टली मैंने स्केल रख के देखिए इस तरह से नाइफ से कट किया और बाद में इस एलिरॉन को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। दोस्तों एलिरॉन को सेपरेट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे नाइफ को ऐसे क्रॉस में पकड़ के इस तरह से कट मारा ताकि ये एलिरॉन जब हम यहाँ पे चिपकाएंगे तो ये इजीली ऊपर नीचे हो सके। और एलिरॉन देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लगेगा और इसकी मूवमेंट इस तरह से रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब एलिरॉन लगा देते हैं। दोस्तों एलिरॉन्स की मूवमेंट एकदम स्मूथ हो इसके लिए मैंने साइड से देखिए 1-1, 2-2 mm इसका मटेरियल काट दिया।
इससे दोस्तों ये एलेरॉन इजीली मूव हो पाएगा। तो चलिए अब एलेरॉन चिपका देते हैं। एलेरॉन चिपकाने के लिए देखिए मैंने एलेरॉन को यहाँ पे अपनी जगह पे रखा और सबसे पहले टेप के 2 छोटे टुकड़ों से एलेरॉन को अपनी जगह पे फिक्स कर लिया। बाद में दोस्तों मैंने देखिए इस तरह से ऊपर की साइड में टेप लगा दी। तो यहाँ पे मैं हिंज क्रिएट कर रहा हूँ एलेरॉन की मूवमेंट के लिए। दोस्तों ऊपर की साइड में टेप लगाने के बाद मैंने विंग को उल्टा किया और नीचे की साइड में देखिए इस तरह से टेप लगा दी। नीचे से टेप लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे इस हिंज को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है और एलेरॉन की मूवमेंट में कोई प्ले नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड में टेप लगा दिया है और एलेरॉन हमारा फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों एक साइड का एलेरॉन लगाने के बाद मैंने सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी एलेरॉन लगा दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल हॉर्न लिया है और इसमें एक साइकिल का स्पोक इस तरह से बेंड करके अटका दिया। एलेरॉन में दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक खांचा किया था छोटा सा, इसमें मैंने हॉट ग्लू डाल दिया और कंट्रोल हॉर्न को अपनी जगह पे चिपका दिया। बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर से भी हॉट ग्लू लगा दिया ताकि ये कंट्रोल हॉर्न अच्छी तरह से यहाँ पे चिपक जाए। बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने 9 ग्राम सर्वो लिए और इसमें देखिए इस बाइसिकल स्पोक के हिसाब से मैंने होल कर दिया। होल करने के बाद देखिए यहाँ पे साइकिल के स्पोक में मैंने सर्वो के कंट्रोल आर्म को लगा दिया। बाद में दोस्तों मैंने सर्वो टेस्टर की मदद से सर्वो को सेंटर कर लिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सर्वो सेंटर किए बिना इसे लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। सर्वो सेंटर करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे हॉट ग्लू से सर्वो को चिपका रहा हूँ। सर्वो लगाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई गड्ढा वड्ढा नहीं किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। विंग काफ़ी पतला है और उसमें अगर मैं सर्वो के लिए खांचा करता तो मुझे लग रहा था इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती। तो मुझे लगा इससे अच्छा है कि सर्वो को डायरेक्टली विंग के ऊपर हॉट ग्लू से चिपका देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी सर्वो सेंटर में है और एलेरॉन को देखिए मैंने विंग के एकदम लाइन में रखा है। यहाँ पे दोस्तों मेरा एलेरॉन बिल्कुल ऊपर या नीचे नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हॉट ग्लू सूखने तक 1 या 2 मिनट तक सर्वो को यहाँ पे होल्ड करके रखिए, नहीं तो इसकी अलाइनमेंट बिगड़ सकती है। दोनों एलेरॉन में 2 सर्वो लगाने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लिया है। दोस्तों एलिवेटर की मार्किंग भी इस हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में ऑलरेडी थी तो मैंने उसी मार्किंग पे कटिंग की है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे एलिवेटर के 2 टुकड़े मिले हैं और इनकी स्मूथ मूवमेंट के लिए मैंने देखिए साइड में से थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें से काट लिया और यहाँ पे मैंने इसे ट्रायल फिट कर लिया। बाद में दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में देखिए मैंने यहाँ पे 45 डिग्री में इस तरह से कट किया ताकि इस प्लेन के एलिवेटर की मूवमेंट स्मूथ हो। बाद में दोस्तों मैंने एलिवेटर के एक टुकड़े को अपनी जगह पे चिपका दिया और इसे भी उसी तरह लगाना है जिस तरह से हमने एलेरॉन लगाया था। पहले ऊपर से टेप लगेगी और बाद में नीचे से भी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एलिवेटर के दोनों टुकड़ों को लगा दिया है। बाद में दोस्तों मैंने देखिए साइकिल का स्पोक लिया है और इसे देखिए इस तरह से बेंड किया। ये स्पोक दोस्तों एलिवेटर के दोनों टुकड़ों को कनेक्ट करेगा। मतलब दोस्तों एलिवेटर की एक साइड जब ऊपर जाएगी तब उसके साथ दूसरी साइड भी ऊपर या नीचे होगी। तो इसे लगाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक खांचा किया है और इस खांचे में ये फ्रीली मूव होना चाहिए। बाद में दोस्तों मैंने मार्कर से यहाँ पे मार्किंग कर ली और इस मार्किंग के ऊपर मैंने हॉट ग्लू डाल दिया और बाद में देखिए इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एलिवेटर की एक साइड में जब ऊपर नीचे करता हूँ तो उसी के साथ साथ दूसरी साइड भी ऊपर नीचे हो रही है। तो चलिए दोस्तों अब हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को यहाँ पे लगा देते हैं। ये सिंपली यहाँ पे प्रेस फिट हो जाता है। इसमें मैंने कोई भी ग्लू नहीं लगाया ताकि मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसे ईजिली निकाल सकूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेटर की मूवमेंट भी काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक सर्वो लिए, इसकी कंट्रोल हॉर्न में मैंने एक साइकिल का स्पोक लगा दिया और दूसरे एंड को देखिए इस तरह से बेंड करके उसमें एक कंट्रोल हॉर्न लगा दिया। एलिवेटर पे देखिए मैंने यहाँ पे एक खांचा किया है और इस खांचे में मैंने थोड़ा सा हॉट ग्लू डाल दिया। हॉट ग्लू डालने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए कंट्रोल हॉर्न को चिपका दिया। बाद में दोस्तों मैंने सर्वो टेस्टर की मदद से इस सर्वो को सेंटर कर लिया। सर्वो को सेंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसकी अलाइनमेंट गलत हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सर्वो की पोजीशन मार्क कर ली और इस पोजीशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक गड्ढा कर लिया। इस गड्ढे में देखिए सर्वो कुछ इस तरह से लगेगी। सर्वो को इस गड्ढे में लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से हॉट ग्लू डाल दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पीछे वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब फ्रंट सेक्शन की तरफ आते हैं। तो चलिए अब फ्रंट सेक्शन देखते हैं।
सबसे पहले दोस्तों चलिए मोटर लगा लेते हैं। मोटर माउंट कैसे बनाए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो उस मोटर को आगे की तरफ चलिए चिपका देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने प्लेन की फ्रंट साइड में नाइफ से कट कर दिया और मोटर देखिए कुछ इस तरह से लगेगी। दोस्तों मेरे पास जो मोटर अवेलेबल थी उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। इस मोटर का नट दोस्तों इस डायरेक्शन में टाइट होता है, तो मतलब मोटर इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। फिर से बताता हूँ, नट इस डायरेक्शन में टाइट हो रहा है तो मोटर इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये वाला प्रॉप यहाँ पे यूज किया है जो इस डायरेक्शन में घूमने के लिए बना है। तो चलिए फटाफट प्रोपेलर लगा देते हैं। बाद में दोस्तों प्लेन की फ्रंट साइड में यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू डाल दिया और उसके ऊपर मोटर चिपका दी। दोस्तों ये प्लेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसमें विंग लगा देते हैं। विंग को देखिए मैंने फ्यूसलाज में इस तरह से स्लाइड किया और बीच में इसे प्रेस फिट किया है। यहाँ पे भी मैंने कोई भी ग्लू का यूज नहीं किया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे निकालने में आसानी हो। दोस्तों प्लेन की आगे की साइड में मोटर के पीछे यहाँ पे मैंने खांचा किया है जिसमें बैटरी लगेगी और ऊपर से ब्लैक कलर का कवर कुछ इस तरह से लगेगा। फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे ESC को जोड़ दिया है, यहाँ पे रिसीवर लगा है और एलिरॉन की दोनों सर्वोस को मैंने वाई कनेक्टर की मदद से रिसीवर में कनेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों प्लेन को टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप इस प्लेन की अब फ्लाइट फुटेज एंजॉय कीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बना के